थैंक यू। थैंक यू रत्ना मैम, आपने मुझे इस मंच पे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। दोस्तों, माय नेम इज गोपाल सिंह बिस्ट। मैं आप सभी का दोस्त और आज का सेकंड होस्ट। मैं आज इन टीम ओपीएस टाइगर एंड एमवीएस के शानदार मंच पे जितने भी हमारे यहाँ पे रिस्पेक्टेड लीडर्स इस मंच पे बने हुए हैं और जितने भी हमारे मान्यवर सभासद और जितने भी पार्टिसिपेंट इस मंच पे उपस्थित हैं, मैं उन सभी का सबसे पहले तहे दिल से, दिल की गहराई से उनका स्वागत करता हूं, सभी का वंदन करता हूं, सभी को नमस्कार करता हूं। साथियों, आज बहुत ही शानदार आज का वेबिनार, अभी जैसे कि हमारे साथी अभी रत्ना मोहल्ले मैम ने जो बताया, बहुत ही शानदार कि आज का जो टॉपिक्स है बहुत ही शानदार है दोस्तों। क्योंकि आप दोस्तों जानते हैं कि हमारा जो सफर ऑन पैसिव का जो सफर रहा है आज 2018 से और आज ये 2024 चल रहा है, तो दोस्तों इन 6 सालों के अंदर जो उतार चढ़ाव आए हैं हर फाउंडिंग मेंबर्स, यानी यहाँ पे कितनी कितनी यात्रा करते हुए एक एक प्लेटफॉर्म के अंदर हम लोग यहाँ बने हुए हैं अभी तक। तो आज ये सभी चीजें, आप तमाम चीजें आज हमारे बीच एक जाने माने प्रेजेंटर जिसका जो किसी नाम के मोहताज नहीं है, पहचान के मोहताज नहीं है, तो आप सभी जानते हैं उनका नाम तुलसीराम जंटे सर हैं, जो महाराष्ट्र से राजपुरा से बिलोंग करते हैं। तो मैं उनका यहाँ पे तहे दिल से आज उनको यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ। तो आमंत्रित करने से पहले मैं उनके लिए कुछ थोड़ा सा 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। कहते हैं, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो हमारे ऐसे डायनेमिक पर्सन, तो तुलसी सर आपका मोस्ट वेलकम। आपकी झोली में क्या है आज, तो हम जरूर यहाँ पर सुन। तो साथियों, यहाँ पे बिल्कुल आप पेशेंस बनाए रखें शुरू से लेके अंत तक। आज बहुत ही रोचक विषय होने वाला है जो कि हमारे बीच लेके आ रहे हैं हमारे तुलसीराम सर। तो यहाँ पे आप अंत तक बने रहें और जरूर फीडबैक दें आप। तो थैंक यू। सो यू आर मोस्ट वेलकम तुलसीराम सर। थैंक यू गोपाल सर, थैंक यू। थैंक यू गोपाल सर, आपने मुझे टीम ओपीएस टाइगर एंड एमवीएस के इस मंच पर प्रेजेंटेशन करने का एक शानदार मौका दिया है। सबसे पहले मैं मेरे ब्लेसर और सीईओ मिस्टर एस सर को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने मुझे संस्थापक सदस्य बनने का एक जीवन में अद्वितीय मौका दिया है। मैं इस मंच की आयोजन समिति के सभी सदस्यगण तथा गुरसविंदर ढिल्लो सर को प्रणाम करता हूं। साथ ही जिन एक्टिव लीडरों के माध्यम से मुझे ऑन पैसिव के प्रति काफी कुछ सीखने का एक महानतम मौका मिला है, उन सभी लीडरों को मैं दिल से प्रणाम करता हूं। दोस्तों, मैं आज का प्रेजेंटर तुलसीराम जेंगटे फ्रॉम राजूरा जिला चंद्रपुर महाराष्ट्र से हूं और मैं इस मंच का क्रिएटर तथा पार्ट ऑफ ऑन पैसिवियन हूं। आज का एक शानदार टॉपिक ऑन पैसिव का टूर गरीबपुर से अमीरपुर, इस विषय को आत्मसात करने वाले सभी महत्वपूर्ण अंग आदरणीय देवतुल्य देव स्वरूप अटेंडियंस को नमन करता हूं। भक्ति और शक्ति स्वरूपा माता और बहनों को भी मैं दिल से प्रणाम करता हूं। आइए आज का हम कुछ विशेष करते हैं, रोशन गांव शहर और देश करते हैं, मां सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए आज के टॉपिक का हम श्री गणेश करते हैं। आप सब लोगों के लिए मंगल दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं। परमपिता परमेश्वर आप लोगों के जीवन में सुख शांति समृद्धि श्री सौभाग्य का अभ उदय करे, ऐसी हृदय से दुआ और शुभकामनाएं देता हूं। हम जो आज यहाँ बातें करेंगे वो आपके अंतर्मन को रोशन करने की होगी। जो व्यक्ति बुरे वक्त को याद करते रहता है वो सदा दुखी रहता है। जो व्यक्ति
बुरे वक्त को याद करते रहता है वो सदा दुखी रहता है। जो व्यक्ति अच्छे वक्त का सदा सदुपयोग करते रहता है वो व्यक्ति सदा सुखी रहता है। हमारे सुख का, हमारे मिठास का, हमारे माधुर्य का ईश्वर ने जो दिया है वो हमारे भाग्य से ज्यादा दिया है दोस्तों। जितनी जरूरत हरियाली की होती है जिंदगी में उतनी ही जरूरत खुशहाली की भी होती है। हर आदमी के लिए जरूरी है कि परिस्थिति उसके जिंदगी की कैसे भी हो पर उसके अंतर मन को हमेशा आनंद और प्रसन्नता से भरकर रखे। देखो हमारे साथ जिंदगी में कैसा क्या होगा ये तो हमें पता नहीं है। कल किसके साथ क्या होने वाला है कोई नहीं जानता, लेकिन कल की आने वाली खुशी या गम को आने के पूर्व ही हम आज के आनंद को तो नहीं खो सकते। अगर हम अपने हाथ से आनंद को खो देते हैं, आज के आनंद को खो देना जीवन की सबसे बड़ी नादानी है। आदमी अगर जिंदगी में कुछ कर पा सकता है तो एक काम जरूर करे और वो ये है कि हर इंसान अपने जीवन में ये तय कर ले कि जीवन के हर पल को, हर क्षण को हम इस खुशहाली के साथ, मैं हर पल आनंद के साथ, मुस्कान के साथ जीऊंगा। मेरे भाई, शरीर में व्याधि हो या ना हो ये तो हमारे हाथ में नहीं है, पर व्याधि होने पर भी हमारे मन में समाधि रहे ये तो हमारे हाथ में है ना। पर कल परिस्थिति कैसे हो ये तो हमारे हाथ में नहीं है, पर बिगड़ती परिस्थिति में अगर इंसान मनस्थिति अच्छी बनाकर रखे। देखो जिंदगी में सभी लोगों की एक जैसी परिस्थिति नहीं रह सकती। देखो जिंदगी में हर चेहरे बदल जाते हैं, पहचान बदल जाती है, रिश्ते खट्टे मीठे होते रहते हैं, लोग हमारे आगे पीछे होते रहते हैं। अरे भाई, कल का बीता हुआ दिन आज आने वाला नहीं है, इसलिए मन पर नियंत्रण रखे और ये कहे कि मैं आज का दिन बड़े ही आनंद के साथ जीऊंगा, हंसी खुशी के साथ जीऊंगा, मुस्कान को बिखेरता हुआ जीऊंगा, खुशहाली के साथ जीऊंगा, जोश और उमंग के साथ जीऊंगा। एक बात तो तय है, जीवन की 90% खुशियां, जीवन की 90% खुशियां बाहर से नहीं मिलती दोस्तों, अपने अंदर से ही, अपने भीतर से ही मिलती है। दोस्तों आज के सेशन में हम ऑन पैसिव का टूर गरीबपुर से अमीरपुर इस विषय पर महत्वपूर्ण बातें करने वाले हैं। तो आइए हम विषय को लेकर आगे बढ़ते हैं। क्या आपके मन में भी ऐसे सवाल आते हैं दोस्तों कि हम जल्दी अमीर कैसे बने? जी हाँ दोस्तों, आज के समय में हर कोई अमीर ही बनना चाहता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, एम्प्लॉय हो या अनएम्प्लॉय हो, स्त्री हो या पुरुष हो, किसान हो या व्यापारी हो, नेटवर्कर हो या फिर ऑन पैसिव का संस्थापक सदस्य ही क्यों ना हो। इस भागम भाग भरी जिंदगी में हर कोई अमीर बनना ही पसंद करता है दोस्तों। आज हर कोई स्त्री या पुरुष गरीबपुर से अमीरपुर जाना चाहता है और हमेशा हमेशा के लिए अमीरपुर में ही स्थायी होना चाहता है। आज की दुनिया में जिसके पास पैसे होते हैं उसकी बड़ी खातिरदारी होती है, उसकी बड़ी इज्जत होती है समाज में। हर बड़े बड़े फंक्शनों में, हर बड़े बड़े इवेंटों में उनकी आवभगत होती है, उसकी पूजा होती है। जिसके पास अतुल पैसा होता है, अमाप पैसा होता है, भले ही उसकी बॉडी, भले ही उसके शरीर का पूरा स्ट्रक्चर एक नर कंकाल की तरह क्यों ना हो, उसे समाज बहुत इज्जत देता है और देता आया है और आगे भी इज्जत देता ही रहेगा। जिसके पास धन दौलत का अंबार लगा हुआ है, जिसके पास सबसे अधिक पैसा है, वो ही इस दुनिया का सबसे ताकतवर, सबसे पावरफुल इंसान माना जाता है। चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, इससे कोई भी तिल भर भी फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। आज के जमाने में जिसकी अच्छी खासी बॉडी होती है
वो ताकतवर नहीं माना जाता। इसलिए तो कहते हैं ना कि पैसा बोलता है। आप सबने ये हिंदी फिल्म तो देखी ही होगी जिसका नाम है काला बाजार, और उसमें ये दो कॉमेडी कलाकार, नंबर 1 कादर खान और नंबर 2 जॉनी लीवर, ये गाना बहुत ही खुश होकर गाते हैं और दिल खोलकर नाचते भी हैं। इस गाने की 4 पंक्तियां मैं आपके बीच रखना चाहता हूं। ठन ठन की सुनो झनकार, ठन ठन की सुनो झनकार, ये दुनिया है काला बाजार। ठन ठन की सुनो झनकार, ये दुनिया है काला बाजार, के पैसा बोलता है, के पैसा बोलता है। मैं गोल हूं दुनिया गोल, मैं गोल हूं दुनिया गोल, मैं खोलूं सबकी पोल, के पैसा बोलता है, के पैसा बोलता है। दोस्तों, मिडिल क्लास वाले लोग लाख मेहनत करने के बाद भी, दिन रात मेहनत करने के बाद भी गरीब ही रहते हैं। इन्हें कोई पूछने तक नहीं आता कि क्या हालचाल है आपका, परिवार में सब खुशहाली तो है ना। इस प्रकार की हमदर्दी जताने वाला कोई भी इनके पास नहीं आता। लेकिन पैसे वाले लोगों के पास और भी अधिक पैसा हो जाता है। ये पैसे वाले जितने भी लोग होते हैं, उनकी हर इच्छाएं आराम से हंसते हंसते मुस्कुराते हुए पूरी होते रहती है। आने वाले समय में हर संस्थापक सदस्य इसी प्रकार पैसे वाला रहने वाला है। इसीलिए हर कोई गरीब आदमी, जरूरतमंद आदमी, तकलीफों से जूझता हुआ आदमी, लाचारी की जिंदगी जीने वाला आदमी सपनों में ये सोचता है कि काश मेरे पास भी एक चमचमाती हुई गाड़ी होती, एक सुंदर सा बंगला होता, जमीन जायदाद होती, अच्छा खासा बैंक बैलेंस होता, मनी फ्रीडम और टाइम फ्रीडम होता, पहनने के लिए अच्छे खासे ब्रांडेड कपड़े होते, परिवार में अच्छा खान पान होता, कम से कम साल में एक बार तो भी वर्ल्ड टूर होता, ढेर सारे नौकर चाकर होते। यह सभी लाचार गोर गरीब इंसान के सपने होते ही है। बस गरीब इंसान ये सपने देखते ही रहता है और इन सपनों को वो कभी भी हकीकत में बदलते हुए नहीं देखता। बहुत ही खौफनाक, बहुत ही डरावनी होती है दोस्तों ये गरीबी। दोस्तों, किसी ने सही कहा है, आधा अधूरा ज्ञान खतरा पैदा करता है। यानी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, सही जानकारी आपको बहुत जल्द तेज गति से सही दिशा में आपको अपने लक्ष्य पर ले जाती है। उतनी ही आधी अधूरी अपरिपक्व जानकारी एक अंधेरी सुरंग में, एक गहरे खाई में आपको ढकेल देती है। इस समय इंसान की ऐसी हालत हो जाती है कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, दुश्मन अनाज का। घर के सभी छोटे बड़े सदस्य, बीबी, बच्चे, माँ बाप ताने मार मार कर जीना मुश्किल कर देते हैं। अब इसे आप नेटवर्क मार्केटिंग बोलो, इन्वेस्टिंग प्लान बोलो, या ऑन पैसिव का न्यू बिजनेस मॉडल प्लान बोलो। जीवन में हर कोई सफल होना चाहता है, सफलता के शिखर पर पहुंचना चाहता है, अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहता है। दोस्तों, ये एक ऐसी ट्रेन है जो गरीबपुर से अमीरपुर स्टेशन तक जाती है और रोज रोज जाती है। इस ट्रेन में सफर शुरू करने के पहले हर इंसान ने कम से कम 100 बार ठंडे दिमाग से सोच लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप आधे रास्ते में उतरकर घर वापस आ जाए। इसीलिए इस ट्रेन का सफर शुरू करने के पहले शांतिपूर्वक, एकदम ठंडे दिमाग से 100 बार सोच लेना। यह गरीबपुर स्टेशन से अमीरपुर चलने वाली ट्रेन पिछले 10 दशकों से अमीरपुर स्टेशन तक जा रही है और आज तक पिछले 10 दशकों में लाखों यात्री को गरीबपुर स्टेशन से अमीरपुर स्टेशन तक सावधानी पूर्वक पहुंचा चुकी है। अगर आप मेरी बात को दिल से सुने, दिल से सुन रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप भी इस गरीबपुर से अमीरपुर चलने वाली ट्रेन में सफर कर चुके होंगे।
दोस्तों, गरीबपुर से अमीरपुर चलने वाली ट्रेन का टिकट हम सभी 14,27,000 समथिंग यात्री ने $97 देकर कटवा चुके हैं। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई टिकट कटवाने के लिए। अब असली जुनून का मजा, असली पागलपन का मजा, अपने निर्धारित लक्ष्य पर पहुंचने का मजा तो तब आएगा दोस्तों, जब हर कोई संस्थापक सदस्य अपनी मंजिल पर यानी कि अमीरपुर स्टेशन पर पहुंचेगा। दोस्तों, मुद्दे की बात या यूं कहें सक्सेस की बात तो तब बनती है जब सभी 14,27,000 समथिंग संस्थापक सदस्य गरीबपुर से अमीरपुर चलने वाली ट्रेन का टिकट कटवा लेते हैं, फिर भी अमीरपुर स्टेशन तक नहीं पहुंच पाते। ये हमें पिछले 10 दशकों का इतिहास बता रहा है। जब ये ट्रेन गरीबपुर स्टेशन से चल पड़ती है, तब तो इस ट्रेन में इतनी अधिक भीड़ होती है कि पाँव रखने के लिए भी जगह नहीं होती। इतनी ठुस ठुस के भरी होती है यह ट्रेन। सभी के चेहरे पर साफ साफ खुशी झलक रही होती है। खुशी के मारे और इस प्रचंड गर्दी के मारे गाल गाजर की तरह लाल गुलाबी गुलाबी नजर आता है। इतनी भीड़ उमड़ पड़ती है कि पाँव रख पाना भी मुश्किल हो पाता है। इस गरीबपुर स्टेशन पर भीड़ घुसते ही चली जाती है, घुसते ही चली जाती है। भीड़ के कारण सांस लेने में भी कठिनाई होने लगती है दोस्तों, गरीबपुर से अमीरपुर चलने वाली ट्रेन में। लेकिन मजे की बात तो यह है दोस्तों, अमीरपुर जाने वाली इस ट्रेन में सफर में इतनी जगह बन जाती है कि अंत तक टिके रहने वाले यात्री जैसे कि हम और आप बड़े ही आराम से सोते सोते बड़े ही आनंद और उल्लास के साथ अमीरपुर स्टेशन पहुंच ही जाते हैं। अब प्रश्न बार बार दिमाग में यह उठता है कि वह भीड़, वह रश, वह पैसेंजर कहां चले गए हैं, कहां गायब हो गए हैं जिन्होंने $97 खर्च करके अमीरपुर स्टेशन तक का टिकट निकाला था। कहां गए वो सभी लोग? दोस्तों, जो बात मैं अभी आप सभी को बताने जा रहा हूं, वो बात आपको शायद कहीं सुनने को मिल सकती है। ध्यान लगाकर सुनिए आप सभी। केवल 5% लोग ही अमीरपुर स्टेशन पहुंच पाए थे। तो फिर वो 95% लोग कहां चले गए होंगे? 95% लोगों को क्या जमीन खा जाती है या आसमान निगल जाता है? दोस्तों, मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि एक्चुअल में होता क्या है। गौर से सुनिएगा, बड़े ही मजेदार बात है। मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, अगर किसी का माइक शुरू है तो कृपया बंद कर दें। गरीबपुर स्टेशन से अमीरपुर स्टेशन तक का टिकट $97 में खरीदने के बावजूद भी लगभग 25% लोग तो ऐसे होते हैं कि जो कभी जिंदगी में ट्रेन में चढ़े ही नहीं, जिन्होंने मल्टी लेवल मार्केटिंग या ऑन पैसिव का बिग बिजनेस ज्वाइन करने के बावजूद भी मन लगाकर या दिल लगाकर सीरियसली काम किया ही नहीं। उन तमाम लोगों का मानना होता है कि मैंने $97 देकर ट्रेन का टिकट निकाला है तो ट्रेन मेरे बाप की हो गई है, और उस गरीबपुर से अमीरपुर ट्रेन का ड्राइवर मेरा खानदानी नौकर हो गया है, क्योंकि मैंने अपनी गाड़ी मेहनत से $97 पे किए हैं। अब तो ये ट्रेन मेरे हिसाब से ही चलेगी। चल बोला तो चलेगी और रुकने को कहा तो रुकेगी। अब मैं इस ट्रेन में तभी चढ़ूंगा जब ये ट्रेन मेरे घर के दरवाजे के पास खड़ी हो जाएगी, वरना मैं इस ट्रेन में चढ़ूंगा ही नहीं, क्योंकि मैंने $97 देकर इस ट्रेन का टिकट खरीदा है। अब आप ही सोचो मेरे भाई, जरा दिमाग पर जोर दो, क्या कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? अगर कोई इंसान इस ट्रेन का टिकट खरीदने के बाद ऐसा सोचता है कि मैं ट्रेन में तभी चढ़ूंगा या तभी चढ़ूंगी कि जब ये ट्रेन मेरे घर के दरवाजे के पास आकर खड़ी हो जाएगी,
तो ऐसे बुद्धिजीवी व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? इस बात को बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बात को सभी लोग जानते हैं और दिल से मानते भी हैं। दोस्तों, लोग बिजनेस में बार बार यही गलती करते हैं कि लोग घर से बाहर निकलते ही नहीं हैं। अब तो लोग जैसे तैसे करके इस ट्रेन में चढ़ भी जाते हैं, यानी कि काम करना शुरू भी कर देते हैं। तो उनमें से भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे नेटवर्कर, बहुत सारे बुद्धिजीवी, बहुत सारे संस्थापक सदस्य मेंबर्स, बहुत सारे अफिलिएट्स ऐसे होते हैं कि ट्रेन पकड़ने की जल्दबाजी में, ट्रेन पकड़ने की हड़बड़ाहट में गलत ट्रेनों में चढ़ जाते हैं, यानी बिजनेस के नाम से कुछ भी करने लग जाते हैं। तरह तरह की उल जुलूल कंपनी की झांसे में आकर, निगेटिव सोच वाले दोस्त के झांसे में आकर अमीरपुर स्टेशन जाने वाली ट्रेन की जगह फकीरपुर या नालायकपुर जाने वाली ट्रेन में चढ़ जाते हैं। खुद तो गलत रास्तों पर गलत ट्रेन में चढ़ी गए होते हैं, परंतु दूसरों को भी हाथ पकड़ कर, उसकी पैंट पकड़ कर, खींच कर फकीरपुर जाने वाली ट्रेन में या नालायकपुर जाने वाली ट्रेन में चढ़ा देते हैं। जोर जबरदस्ती करके चढ़ा देते हैं और आखिर में रह जाते हैं वही ढाक के 3 पान। दोस्तों, इनकी गलती ये नहीं है कि ये लोग गलत ट्रेन में चढ़ गए हैं, गलत डायरेक्शन में स्टीयरिंग घूम चुका है, सत्यानाश और बर्बादी होने वाली ट्रेन में चढ़ चुके हैं ये लोग। बल्कि इनकी महामूर्खता या इनकी गलती ये है कि सही ट्रेन कौन सी है इसकी प्रॉपर जानकारी नहीं ली। अगर आपको ये पता होता कि सही ट्रेन कौन सी है जो आपको अपने लक्ष्य तक, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने वाली है, आपको अमीरपुर पहुंचाने वाली है, तो चाहे उस जंक्शन पर गलत ट्रेनें 50 खड़ी हो प्लेटफॉर्म पर, तब भी आप उन ट्रेनों में कभी नहीं चढ़ गए होते। और अगर आपको पता ही नहीं है कि सही ट्रेन कौन सी है, तो आपको सभी ट्रेनें सही दिखने लगेगी और जो आपको सबसे पहले दिखाई देगी आप उसी में चढ़ जाओगे। और ऐसा ही आज की डेट में हो रहा है हजारों लाखों लोगों के साथ। अब मान लो सही ट्रेनों की संख्या है लगभग 50 और गलत ट्रेनों की संख्या है 500। ऐसे में जरूरी है कि आपके पास जो बिजनेस है, जिसे आप दिल से रात दिन कर रहे हैं, उस बिजनेस की गवर्नमेंट के पास गाइडलाइन दी गई है। उस गाइडलाइन की पूरी जानकारी आपके पास होनी ही चाहिए, ताकि मार्केट में फेक कंपनी, लूटने वाली कंपनी, आपको डुबो देने वाली कंपनियों का बिजनेस आप आसानी से समझ सके, उसे पहचान पाए। वैसे तो इन सही गाइडलाइन के बारे में आपको गूगल पर भी पूरी जानकारी मिल सकती है, या फिर आप एक कुशल और जिज्ञासु व्यक्ति है तो आप सही गाइडलाइन के ऊपर एक डिटेल जानकारी चाहते हैं तो मार्केट में ढेर सारी किताबें उपलब्ध है। आपको ये भी पता चल सके कि आपको किस टॉपिक पर, किस नॉलेज पर आपको अपना नॉलेज गेन करना है। तो आज की मार्केट सिचुएशन के बारे में जानकर आश्चर्य होगा कि मार्केट में आज की डेट में जितने भी इन्वेस्टर, जितने भी नेटवर्कर या जितने भी संस्थापक सदस्य या एफिलिएट्स दिल लगाकर 24 घंटे काम कर रहे हैं और अपना पारिवारिक जीवन बदलने के लिए, या यूं कहें कि अपना निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दिन रात बहुत ही कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उनमें से लगभग 70% लोग गलत ट्रेनों में चढ़े हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं। मात्र 30% लोग ही सही ट्रेन पकड़कर अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर, अपने निर्धारित मंजिल की ओर धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इन 30% लोगों में आप और हमारे जैसे लोग ही आते हैं दोस्तों। परंतु इससे भी बड़ी और गंभीर समझने लायक बात यह है कि इनमें से भी बहुत सारे लोग, इस 30% में से भी बहुत सारे लोग सही और उचित ट्रेन में चढ़ने के बावजूद भी
अमीरपुर स्टेशन तक नहीं पहुंच पाते। अब इसका सीधा सा कारण यह है कि गरीबपुर स्टेशन से अमीरपुर स्टेशन तक जाने वाली ट्रेन सफर में कई स्टेशनों पर रुकती है दोस्तों, यानी कई छोटे बड़े स्टेशनों पर रुकती है और रुक रुक कर अमीरपुर स्टेशन तक पहुंचती है। और ये सभी 30% लोग, इनमें से अधिकतर यात्री किसी ना किसी स्टेशन पर इस अमीरपुर जाने वाली ट्रेन में से अपनी स्वेच्छा से अपनी होशियारी बताकर उतर जाते हैं। इसीलिए ये लोग, ये इन्वेस्टर, ये नेटवर्कर, ये संस्थापक सदस्य कभी भी अपनी निर्धारित मंजिल तक, अपने निर्धारित लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाते। अगर सही मायने में देखा जाए तो छोटे मोटे 70-75 स्टेशन है जो गरीबपुर स्टेशन से अमीरपुर स्टेशन के बीच में आते हैं, ताकि सभी पैसेंजर अपने गांव सकुशल पहुंच सके। मेरे प्यारे दोस्तों, इनमें से केवल 5 ही बड़े स्टेशन ऐसे हैं जहां पर सबसे अधिक लोग उतर ही जाते हैं और जिंदगी में कभी भी अमीरपुर स्टेशन नहीं पहुंचते। इन 5 स्टेशनों को आप अपने डायरी में अवश्य लिख कर रखिए दोस्तों। इन बड़े 5 स्टेशनों में से सबसे पहला बड़ा स्टेशन जो आता है उसका नाम है भयनगर स्टेशन। जिन जिन लोगों के मन में भय होता है, किसी भी प्रकार का भय, वो सारे के सारे चित्र विचित्र प्राणी इस भयनगर स्टेशन पर मुंह लटकाते हुए, अपना चेहरा छुपाते हुए उतर जाते हैं। सदैव इनके दिलों में भय बना ही रहता है। ऐसा विपरीत मनन करने वाले लोग, ऐसा विपरीत चिंतन करने वाले लोग, सभी स्त्री हो या पुरुष, इस भयनगर स्टेशन पर बड़े स्पीड से ट्रेन से नीचे अपना बोरा बिस्तरा लेके उतर ही जाते हैं। इन लोगों के मन में रात दिन 24 घंटे 24/7 आवर सतत असफलता का भय, किसी के द्वारा ठुकराए जाने का भय, कंपनी बंद हो जाने का भय, कंपनी के प्रोडक्ट असफल हो जाने का भय, नौकरी छूट जाने का भय, व्यापार डूब जाने का भय, परिवार वाले तथा करीबी और दूर के रिश्तेदारों का भय, अपने लंगोटी यार का भय, पत्नी या पति गुस्सा हो जाने का भय, और इसी प्रकार के ना जाने कितने प्रकार के भय हम अपने मन में पाले रहते हैं। और ये सभी प्रकार के भय आपकी सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ये आपकी सारी खुशियां छीन लेता है और आपकी अच्छी खासी हंसती खेलती हुई जिंदगी को नरकमय बना देता है और आपके असली व्यक्तित्व को, आपके हुनर को कभी भी खुलकर लोगों के सामने आने ही नहीं देता। एक बार अगर आप इस भयनगर स्टेशन से आगे निकल जाते हैं, एक बार अगर आप इस भयनगर स्टेशन से आगे निकल जाते हैं, आगे निकल जाने में कामयाब हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, तो अमीरपुर स्टेशन जाने वाली ट्रेन में उतरते नहीं हैं। अब ऊंची सफलता पाने के लिए इस सफर में अगला जो स्टेशन आता है, जहां पर अधिकतर पैसेंजर उतर ही जाते हैं, वो अगला और इस सफर में आने वाले दूसरे स्टेशन का नाम है संदेहपुरी स्टेशन। दोस्तों, हमारा पहला स्टेशन जो पीछे चले गया उसका नाम था भयनगर स्टेशन, जहां पर काफी यात्री, काफी संस्थापक सदस्य उतर चुके हैं, और इस दूसरे स्टेशन का नाम है संदेहपुरी स्टेशन। दोस्तों, संदेह यानी डाउट या शक, ये एक ऐसी भयानक बीमारी है जिसका पूरी दुनिया में किसी भी डॉक्टर या वैद्य के पास अचूक इलाज नहीं है, इस पर उपचार नहीं है। संदेह यानी शक सीधा आपकी बुद्धि पर धावा बोलता है, आपकी बुद्धि पर जोरदार आक्रमण करता है, आपकी बुद्धि पर अटैक करता है, आपकी बुद्धि को कुंठित और जर्जर कर देता है, आपकी बुद्धि को छिन्न भिन्न
करके रख देता है, आपकी बुद्धि पर बहुत बड़ा अटैक करता है दोस्तों। ये एक जोरदार पूरी ताकत के साथ प्रहार करता है ये शक, और आपकी सोचने समझने की और उचित निर्णय लेने की क्षमता को परास्त करके रख देता है, नेस्त नाबूद करके रख देता है, समाप्त, द एंड करके रख देता है। डाउट, संदेह, शक कभी भी आ सकता है। डाउट किसी पे भी आ सकता है, किसी पर भी हो सकता है। हम जिनके साथ जिंदगी की गाड़ी चला रहे हैं उन परिवार के सभी सदस्यों पर डाउट, हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी पर डाउट, कंपनी के डिजिटल और फिजिकल प्रोडक्ट पर डाउट, कंपनी के डेटा सेंटर पर डाउट, कंपनी के लेटेस्ट अपडेट पर डाउट, कंपनी के पे आउट सिस्टम पर डाउट, कंपनी के मैनेजमेंट पर डाउट, कंपनी के मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट सिस्टम पर डाउट, कंपनी के सिस्टम पर डाउट, कंपनी के देश विदेश में बने ऑफिसेस पर डाउट। जिसने आपको इस बेहतरीन सिस्टम में लाया उस अपने प्लेसर पर डाउट, किसी पर भी डाउट, डाउट 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 यानी संदेह या शक। दोस्तों, इस डाउट को सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से रोका जा सकता है, और वो तरीका है अपने अंदर के विश्वास का। ये एक ही ऐसा तीक्ष्ण हथियार है, ये एक ही ऐसा ब्रह्मास्त्र है आप सभी के पास, जिससे आप डाउट, संदेह और शक को रोक सकते हो। विश्वास करना अपने पत्नी पर या पति पर, विश्वास करना अपने बच्चों पर, विश्वास करना अपने कंपनी पर, विश्वास करना दोस्तों अपने डिजिटल और फिजिकल प्रोडक्ट पर, विश्वास करना अपने डेटा सेंटर पर, विश्वास करना अपने बैक ऑफिस के लेटेस्ट अपडेट पर, विश्वास करना हैदराबाद स्टाफ पर, विश्वास करना कंपनी के पे आउट सिस्टम पर, विश्वास करना देश विदेश में बने अपने ऑफिसेस पर, विश्वास करना अपने प्यारे सीईओ मिस्टर एश मुफारे सर पर, विश्वास करना अपने ब्लेसर पर, जिसने आपको एक नई जिंदगी देने का अथक प्रयास किया है। अगर आप में विश्वास यदि कूट कूट के भरा हुआ है तो आप संदेहपुरी स्टेशन पर उतरने से अवश्य बच जाएंगे और आगे अपने लक्ष्य की ओर, अपनी सफलता की ओर बढ़ जाएंगे। एक बार अगर आपने इस संदेहपुरी स्टेशन को यदि पार किया तो आपके सफलता के बीच एक तीसरा पड़ाव आता है, एक तीसरा बड़ा स्टेशन आता है, जहां अधिकतर यात्री, अधिकतर संस्थापक सदस्य उतर ही जाते हैं, और वह तीसरा बड़ा स्टेशन आता है जिसका नाम है सलाहपुर, सलाहपुर स्टेशन। आपने भयनगर स्टेशन पर जीत हासिल कर ली दोस्तों, आपने संदेहपुर स्टेशन पर भी जीत हासिल कर ली है। अब आपको बहुत ही सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। अब आपको उन तमाम लोगों से बचना है जो गिरगिट की तरह रंग बदलने में लाखों डिग्रियां प्राप्त कर चुके हैं, करोड़ों डिग्रियां प्राप्त कर चुके हैं। अब ऐसे शातिर और चतुर लोगों से बचना है आपको। मुफ्त में फालतू की बिना सर और पैर वाली सलाह देकर आपको अपने रास्ते से, अपने लक्ष्य से भटकाने की ये जी तोड़ कोशिश करते हैं। 24/7 आवर ये आपको गलत ट्रैक पर ले जाने की पूरी कोशिश करते ही रहते हैं। जब तक वो आपको अपने लक्ष्य से भटकाएंगे नहीं, तब तक ये नालायक लोगों को चैन की नींद नहीं आती है। लेकिन तुम याद रखना, हर सलाह देने वाला या हर सलाह देने वाली व्यक्ति आपका भला चाहने वाला ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। और इसीलिए ये सलाहपुरी स्टेशन जानलेवा बीमारी में से एक है। अगर आपने सही सलाह को छोड़ दिया और गलत सलाह को अपना लिया तो यकीन मानिए कि आपका सफर वहीं खत्म हो जाएगा और आपका सलाहपुर स्टेशन पर ही राम नाम सत्य हो जाएगा। ज्यादातर लोगों के साथ जटिल समस्या यह है कि उन्हें समझ ही नहीं आता है
कि कौन उन्हें सही गाइड कर रहा है और कौन उन्हें मिसगाइड कर रहा है। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आपके साथ चिकनी चुपड़ी बात करने वाला आपका भला चाहने वाला ही हो और तीखी और कड़वी बात करने वाला आपका बुरा चाहने वाला ही हो या आपको नुकसान पहुंचाने वाला ही हो। अगर आपका ब्लेसर सही और सटीक जानकारी दे रहा हो और उसकी सलाह से आपका बिजनेस ग्रो कर रहा हो, समाज में आपका मान सम्मान और अच्छा नाम हो रहा हो, तो आपका एक अच्छा और दिल का सच्चा हितैषी है आपका ब्लेसर। इसीलिए सलाहपुर स्टेशन पर उतर मत जाना, क्योंकि ये स्टेशन कैंसर और कोरोना से भी महाभयंकर बीमारी से ग्रसित है। यह स्टेशन आने के पहले ही अपने कान में ठूस ठूस के रुई भरकर रख देना दोस्तों, पक्के बहरे बन जाना और अपनी सीट पर ही बैठे बैठे सो जाना, यानी लोगों की बातों की परवाह किए बगैर ही अपना काम करते रहना, आंखें बंद करके अपना ध्यान करते रहना दोस्तों। जब आप इस सलाहपुर स्टेशन को भी पार कर लेते हो तो आपके सफलता के रास्ते में चौथा और सबसे बड़ा खतरनाक स्टेशन आता है, जिसका नाम है आलसपुर स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, आलस सबसे बड़ी बाधा है आपके रास्ते की। आलसी लोगों की कब नौकरी चली जाए, कब वो मीटिंग से गायब हो जाए, कब वो बोले हुए बातों से मुकर जाए, बता नहीं सकते। कब बिजनेस चौपट हो जाएगा, कब खेती डूब जाएगी, कब बच्चे बिगड़ जाएंगे, कब मकान गिर जाएगा, कब गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा, कब औरत छोड़कर भाग जाएगी, बता नहीं सकते। ये आलसी लोग होते ही ऐसे हैं। कब ट्रेन छूट जाएगी पता ही नहीं चलता। बहुत लोग आलसी होकर अपनी मंजिल अमीरपुर स्टेशन को भूल ही जाते हैं। भूल जाना, आलस करना, ये साधारण बीमारी थोड़ी है दोस्तों, ये जानलेवा बीमारी में से एक बीमारी है। ऐसे लापरवाह, ऐसे गैर जिम्मेदार, ऐसे आलसी लोग आलसपुर स्टेशन पर ही उतर जाते हैं, और जो आलस नहीं करते वो मीटिंग के अंत तक बने रहते हैं। अगर दिल्ली से मुंबई जाने का सफर यदि 20 घंटे का है तो हर हाल में आपको 20 घंटे ट्रेन में बैठना ही है। अगर इस वो कनेक्ट मीटिंग का समय 2 घंटे का है और आप सीरियस है और आप सक्सेस चाहते हैं, अगर आप अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको मीटिंग एंड होने तक बैठना ही है, और यही आपकी सफलता की कुंजी है। आप अपनी मर्जी से किसी भी स्टेशन पर उतरकर सैर नहीं कर सकते, घूमने नहीं जा सकते दोस्तों। ये स्टेशन कोई जापानी गार्डन या कोई नेहरू पार्क नहीं है जो आप टहलने लग जाओ। 20 घंटे मतलब पूरे 20 घंटे, 2 घंटे मीटिंग के मतलब पूरे 2 घंटे। लेकिन आलसी लोग इतना झेलने से पहले ही आलसपुर स्टेशन पर उतर ही जाते हैं, यानी आधी मीटिंग होने के बाद अपने घर चले ही जाते हैं। फिर बोलते हैं, ट्रेन में तो हम भी चढ़े थे जी, हम तो हमीरपुर नहीं पहुंचे। आलसी आदमी हर काम को टालते ही रहता है, बहाने बनाने लगता है और बाहर के सारे प्रॉब्लम का दोष दूसरों पर देते रहता है। क्या हुआ मीटिंग में, ये कल किसी दोस्त को पूछते रहता है। इसलिए आलसी आदमी के बिजनेस की ग्रोथ रुक जाती है। एक बार अगर आप आलसपुर स्टेशन को पार कर लेते हैं तो अमीरपुर स्टेशन से पहला और आखिरी सबसे बड़ा स्टेशन आता है, उसका नाम है होशियारपुर स्टेशन। ये जो स्टेशन है वो सबसे ज्यादा होशियारी दिखाता है। ये खुद को खूब शहाने बनने वालों के लिए ही बनाया गया है होशियारपुर स्टेशन। दोस्तों, खुद को होशियार समझने वालों का सफर यहीं पर खत्म हो जाता है, क्योंकि इनके अंदर बीमारी होती है अपने आप को ज्यादा होशियार समझने की। ये हमेशा अपने आप को होशियार समझने की कोशिश करते ही रहते हैं।
आधे मीटिंग में से ये आउट होते ही रहते हैं। अपने आप को ज्यादा सयाना समझने वाले, नॉलेज से ओतप्रोत समझने वाले, दुनिया को बेवकूफ समझने वाले, अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले, दूसरों के हितों को दरकिनार करने वाले, हमेशा नियम को तोड़ना अपनी शान समझने वाले, हर कदम में शॉर्टकट तलाशने वाले, दूसरे के सर पर पैर रखकर सफल होने की कोशिश करने वाले, इस तरह के सभी लोगों का सफर इस स्टेशन पर आकर खत्म हो जाता है। यानी यहीं पर इनका राम नाम सत्य हो जाता है, क्योंकि इनके अंदर बीमारी होती है अपने आप को अपने ब्लेसर से स्मार्ट समझने की। इसीलिए ऐसे लोग कुछ ना कुछ होशियारी दिखाने की कोशिश जरूर करते हैं, और एक बार नहीं हजारों बार करते हैं। सिस्टम और कंपनी के खिलाफ कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर करते हैं, और वही इनके करियर की सबसे बड़ी गलती साबित होती है दोस्तों। और उस एक गलती की वजह से इसका सफर इस होशियारपुर स्टेशन पर आकर खत्म हो जाता है। सिर्फ कुछ लोग मात्र यानी 5% लोग इस 5वें स्टेशन को पार करने के बाद अमीरपुर स्टेशन पहुंच पाते हैं, और बाकी 95% लोग ये नहीं बोलते कि मेरी ही गलती थी, मुझ में ही कोई कमी थी। ऐसे लोग उस ट्रेन को और उस ड्राइवर को गाली देने लगते हैं, और जो लोग अंत तक इस ट्रेन में बैठे रहते हैं, जैसे कि आप और हम 2 घंटा तक बने रहते हैं वो कनेक्टिंग मीटिंग में, आखिरकार अपनी मंजिल को पा ही लेते हैं। यानी अमीरपुर स्टेशन पहुंचकर जीवन भर खुशी और आनंद और अपनी चाहतों की जिंदगी जीते हैं। याद रखना, ट्रेन का टिकट खरीद लेना ही काफी नहीं है। अपने आप को गरीबपुर स्टेशन से अमीरपुर स्टेशन पहुंचाना सबसे पहले आपकी खुद की जिम्मेदारी है। इसके बाद ही किसी और से कुछ उम्मीद करना। जिसे इस टॉपिक का सार समझ में आ गया, उसे ही अमीरपुर की राजगद्दी पर बैठने का अधिकार प्राप्त हो सकता है। आपने देखा होगा कि मिस्टर एश मुपारे सर अगस्त महीने में मिनी शो में लाइव आए थे। ढेर सारी गुड न्यूज संस्थापक सदस्य के लिए दी थी। वो गुड न्यूज भी इंतजार ही कर रही है अभी तक। सन 2018 से ही हम सभी संस्थापक सदस्य देखते आ रहे हैं कि सभी संस्थापक सदस्य सभी संस्थापक सदस्य को डेट पर डेट ही मिलते जा रही है। इंतजार करने के अलावा और हम कर भी क्या सकते हैं। संस्थापक सदस्य कभी खुश तो कभी निराश होता ही रहता है, क्योंकि हर बार उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। जब जब भी समय मिलता है तो सोचता हूं कि काश इस महीने में तो अच्छी दिवाली मनाने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि सपने सपने बनकर ही रह जाएंगे। ये हम सभी संस्थापक सदस्य के विचार है दोस्तों। फिर याद आ जाती है बुर्ज खलीफा पर 30 मार्च 2022 से लगातार मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट चल रही है। बी स्पोर्ट्स के साथ पार्टनरशिप हुई है। जिटेक्स ग्लोबल में तकदीर अवार्ड जीता है। दुबई का मेट्रो स्टेशन 10 साल के लिए लीज पर लिया गया है। दुबई में पर डे 7 लाख पर्यटक रोज आते हैं, और यहीं पर हमारी 24/7 आवर एडवर्टाइजमेंट चलती है। देश विदेश में हमारे ऑफिसेस है। ये सोचकर फिर मन शांत हो जाता है। समाज और परिवार के रोज रोज के ताने सुनकर मैं डगमगाया नहीं, मैं विचलित नहीं हुआ, मैं भयभीत नहीं हुआ। परिस्थितियों से समझौता किया और अभी भी कर ही रहा हूं, पर कभी हिम्मत नहीं हारा। ये बात मेरी ही नहीं, अधिकतर संस्थापक सदस्यों की है, जो आखिरी तक मीटिंग में बने रहते हैं। मैंने तो अपने आप को अंदर से बहुत ही स्ट्रांग बनाया है। नियमानुसार दिन में 3 से 4 बार अपनी आईडी को ओपन कर ही लेता हूं। कंपनी की लेटेस्ट अपडेट मैं लेते ही रहता हूं। मेरा भरोसा सिर्फ बैक ऑफिस पर, सीईओ मिस्टर एश मुपारे सर पर
और अपने अच्छे लीडरों पर ही है। दोस्तों, हम सभी 14,27,000 प्लस संस्थापक सदस्यों ने होशियारपुर स्टेशन तो पार कर ही लिया है। अब हमें अपना आपा नहीं खोना है दोस्तों। भूलकर भी कैंसिल बटन नहीं दबाना है, वरना राम नाम सत्य होने में देर नहीं लगेगी। दोस्तों, अब होशियारपुर और अमीरपुर स्टेशन के बीच सिर्फ छोटे छोटे स्टेशन को ही हमें पार करना है। ये सफर हमें बड़े ही सावधानी से पार करना है दोस्तों। सिर्फ आप अपने सीट पर से उतरे नहीं, क्योंकि हम हमीरपुर स्टेशन की ओर ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब तो बस छोटे छोटे परंतु अति महत्वपूर्ण स्टेशन यह स्टेशन पार होते ही हम सभी 14,27,000 प्लस संस्थापक सदस्यों के हाथ में कुबेर खजाने की चाबी अवश्य होगी। ये छोटे छोटे स्टेशन जैसे मास्टर कार्ड, वीसा कार्ड, ओ वेरीफाई जैसे छोटे छोटे स्टेशन ही तो पार करना बाकी है। जैसे ही हम इन स्टेशनों को पार कर लेंगे तो अमीरपुर स्टेशन अवश्य ही पहुंच जाएंगे। दोस्तों, 14 मार्च 2024 सुबह 8:15 ओ कनेक्ट का सेकंड वर्जन ने हम सभी संस्थापक सदस्यों को आखिर अमीरपुर स्टेशन पर, यानी कि हमारी मंजिल पर, हमारे लक्ष्य पर पहुंचा ही दिया है। याद सर का एक मिशन है कि किसी भी तरह इंटरनेट पर होने वाले करप्शन को हर हाल में रोकना, और वो है और उसे रोक सकते हैं हमारे प्रोडक्ट करप्शन रोकने में अवश्य ही कारगर साबित होंगे सभी लोगों के लिए। एज सर के द्वारा कुछ बिग अनाउंसमेंट भी होने वाली है, तो आप सभी तैयार रहिए। अभी तो हमें वेरिफिकेशन का, विड्रॉल का, बोनस का, ऐश बम का, इन सारी चीजों का हमें बेसब्री से इंतजार है, और अब इन्हीं का ही नंबर है। और आगे हमेशा के लिए हमें अपनी इकोसिस्टम पर सदैव नजर बना के रखनी जरूरी है। खुश खबर कभी भी आ सकती है दोस्तों। हमारे लवली सीईओ मिस्टर ऐश मुफारे सर एक बहुत बड़े विजनरी पर्सन, एक जिज्ञासु पर्सन, एक दूर दृष्टिकोण रखने वाले पर्सन। उनका हर एक शब्द हमारे मन पर अंकित हो जाता है। हर एक शब्द हमारे मन को तरोताजा और प्रफुल्लित करता है। सीईओ मिस्टर ऐश सर का विजन एकदम क्लियर है। इस विजन में किंतु परंतु जैसे शब्द को कोई जगह नहीं है दोस्तों। दुनिया के ये पहले सीईओ है जो 14,27,000 प्लस संस्थापक सदस्य को अमीर बनाना चाहते हैं, और इसके लिए वह खुद और उनकी मार्केटिंग टीम स्वयं कार्य कर रही है। हमें किसी भी प्रकार का नेगेटिव कमेंट नहीं करना चाहिए, और ना ही बगैर इजाजत के कोई स्क्रीन शेयर करना चाहिए दोस्तों, और ना ही नेगेटिव वीडियो को आगे फॉरवर्ड करना चाहिए। अगर कोई भी संस्थापक सदस्य यदि कंपनी के नियमों का उल्लंघन करता है तो कंपनी उसकी आईडी कभी भी टर्मिनेट कर सकती है। दोस्तों, देख लेना, अब ऑन पैसिव संपूर्ण विश्व में इतिहास रचेगा। हम और आप सभी संस्थापक सदस्य इस बात के साक्षी होंगे। हमारे ईमानदार सीईओ इस धरती पर गरीबों के लिए एक मसीहा बनकर आए हैं। सीईओ मिस्टर ऐश मुफारे सर में हमें एक नई पहचान दी है। हमें एक नई पहचान दी है। पूरे विश्व में हमारा मान बढ़ाया है दोस्तों, हमारी वैल्यू बढ़ाई है। क्यों आप मीटिंग में से भाग जाते हो? इसीलिए हम सभी संस्थापक सदस्य सीईओ मिस्टर ऐश मुफारे सर पर गर्व करते हैं। जो फाउंडिंग मेंबर हमारे सीईओ पर, हमारी सिस्टम पर जितना अधिक संशय करेगा वो उतना ही सफलता से दूरी बनाएगा। इसलिए जिन्होंने भी अभी तक वो कनेक्ट का पैकेज परचेस नहीं किया है, वो समय रहते वो कनेक्ट के पैकेज को परचेस कर ले।
जब आप ये परचेज कर पाएंगे तभी आप अमीरपुर पहुंचकर कुबेर खजाने की चाबी अपने हाथ में ले पाएंगे। दोस्तों, अंत में मैं एक शेर सुनाकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। खुशियों पर मौत की रवानी होगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी होगी। हम यूं ही वेबिनार में 4 चांद लगाते रहेंगे अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। थैंक यू। वी आर इन इट टू विन इट। ओवर टू होस्ट। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच तुलसी सर। और आज का प्रेजेंटेशन माइंड ब्लोइंग। और आज कैसा था कि जो गरीबपुर से अमीरपुर की यात्रा में आपने पॉइंट बताए, बहुत बेहतर 4 पॉइंट। उसमें आखिरी वाला पॉइंट बहुत अच्छा कि सब कुछ पाने के बाद भी हम आखिरी में आलस, और पॉइंट बहुत अच्छा लगा। और बोलते हैं ना, जैसे जिंदगी में उतार चढ़ाव सब आता है, अगर एक ही चीज को लेके बैठे रहे तो हम कभी आगे, और उसी का रोना रोते रहे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। हम एक ही चीज को, कोई चीज असफलता हो गई तो इस कारण उसी चीज को पकड़ते पकड़ते वो इंसान भी इतना निगेटिव हो जाता है कि आगे कोई कार्य कर ही नहीं पा रहा है। तो इसी चलते चलते मतलब इतने अच्छे अच्छे पॉइंट पे आपने बात की है कि सचमुच मतलब जीवन की, ये तो देखिए हर किसी को मिला था ये अवसर ऑन पैसी में, और ट्रेन में चढ़ भी गए थे लोगों ने, लेकिन वही दुविधा शंका, तो आधे वहां से उतर चुके थे, उतर गए। और अभी भी कुछ लोग, अभी भी इतना कुछ होने के बाद भी पैनिक है। अब उनकी यात्रा कहाँ तक होती है नहीं पता, लेकिन आज का जो सेशन था बहुत सुपर। तो लोग, मैं इतना बोलना चाहूंगी कि जितने भी लोग यहाँ पे हैं, हर कोई, तो अगर आपको इस जर्नी, इस सफलता की जर्नी में, गरीबपुर से अमीरपुर की यात्रा में अगर आपको कुछ सीख मिली है तो प्लीज अपना हैंड रेस जरूर करिएगा, और 2 शब्द बोल के हमारे प्रेजेंटेशन का मनोबल, और हमारे मंच में कई चीजें इतनी अच्छी अच्छी परोसी जाती हैं कि जिससे माने देखिए नॉलेज तो मिलता ही है, जीवन के ज्ञान भी मिलते हैं। बोलते हैं ना, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए तो नदी तो समुंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा की तलाश करो। तो थैंक यू सो मच तुलसी सर। और यहाँ पे मैं अपने साथी को होस्ट गोपाल सर को बुलाना चाहती हूँ। तो प्लीज गोपाल सर आइए और अपनी थैंक यू रत्ना मैम, आपने मुझे इस मंच पर बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई माइंड ब्लोइंग, बहुत ही शानदार। जिस तरह से तुलसी सर आपने जो आज ऑन पैसिव का टूर गरीबपुर से अमीरपुर तक का, बहुत ही शानदार, बहुत ही सरल शब्दों में, और वाकई जो आज हमें सीखने को मिला, वाकई कितने स्टेशन आते हैं। यानी दोस्तों 2018 से जो अब तक का सफर है, यानी 2024 तक जितने भी हमारे ऑन पैसिव में जो भी हमारा सफर रहा, किस तरह से हमारे फाउंडिंग मेंबर्स इसमें इस ट्रेन में चढ़े टिकट लेके, यानी सबसे कितने स्टेशन, जो 5 स्टेशन आए, आपने बहुत ही शानदार तरीके से बताया सर। भयनगर, संदेपुर, सलापुर और आलसपुर और होशियारपुर जो लास्ट, यानी ये सारे स्टेशनों को जो भी जिनको सफलतापूर्वक जिन्होंने भी यहाँ पे इनको पार किया है, तो आज वो अमीरपुर तक पहुंचने में अब देर नहीं है, बिल्कुल वाकई यहाँ पहुंचने वाले हैं बहुत जल्द। चंद दिनों में दोस्तों आप सभी को ये यात्रा पूरी होने वाली है। बहुत ही अच्छा आज डिफाइन किया तुलसी सर आपने, बहुत अच्छी चीजें हमें इसमें तरह विभिन्न प्रकार की हमें नॉलेज मिली कि वाकई जो जितने भी साथी हैं हमारे, यानी जो आज हमारा एक ओ कनेक्ट है, उसका पैकेज लेने के लिए आपने बिल्कुल सही कहा कि पैकेज ले लेना चाहिए, क्योंकि साथियों इस सफर को जो तभी पूरा कर पाएंगे जो उसका पैकेज ले लेंगे, यानी उसका ये मैंडेटरी है। इसलिए जितने भी जो लोग रह गए हमारे साथी, तो पैकेज आप जरूर लें इस यहाँ पे, और इस सफर को पूरा करें, बहुत ही बेहतरीन। तो दोस्तों मैं अभी यहाँ पे देख पा रहा हूँ हमारे बीच बहुत ही अच्छे डायनेमिक्स लीडर्स यहाँ पे आए हुए हैं, तो मैं सबका यस सर,
तो Exactly for अभी feedback सबसे और पहले अपडेट्स देनी है सर। यस हाँ, चलिए साथियों, मैं अभी हम सबका फीडबैक लेने से पहले मैं यहाँ पे हमारे टेकमैन जितेंद्र सर, तो उनको मैं यहाँ बुलाना चाहूँगा। कुछ अपडेट्स हैं तो शायद वो यहाँ पे देना चाहते हैं। तो जितेंद्र सर, आपका मोस्ट वेलकम है सर, प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। तो हम यहाँ पे सरप्राइजली अपडेट भी 10 डे में रखते हैं, किसी को नहीं पता होता। तो बहुत ही अच्छा अपडेट है, आज सब लोग जानेंगे और टेक्निकल अपडेट है, तो आपको पता भी लग जाएगा कि वो है क्या चीज़। और आज का जो प्रेजेंटेशन रहा बहुत ही सुपर डुपर, गरीबपुर से अमीरपुर, और वाकई बिल्कुल जो लोग संदेह करते हैं, सलाह लेते हैं और भय में रहते हैं, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। जो बिल्कुल पेशेंस रखते हैं और पेशेंस के साथ आगे बढ़ते हैं, तो बहुत ही अच्छा रहता है, वो एंड तक टिके रहते हैं। और किस रास्ते पे जाना है और किस पे नहीं जाना है, तो अगर गलत रास्ते पे चढ़ गए हैं तो हमें सही रास्ते पे कैसे जाना है और सही गलत का उनको पता होना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन रहा तुलसी सर आपका, और ऐसे ही प्रेजेंटेशन आगे भी होते रहेंगे न्यू टॉपिक के साथ-साथ। और थैंक यू यहाँ पे सर। वेलकम सर। यहाँ पे होस्टिंग मॉनिटरिंग जो मॉनिटरिंग है बहुत ही लाजवाब, फैंटास्टिक। अब यहाँ पे आज की अपडेट की बात करते हैं। आउटस्टैंडिंग सर को जहाँ पे एस सर की तरफ से एक अपडेट्स है, जो कि बहुत ही अभूतपूर्व और आश्चर्यजनक रहा। जो अभी जो नया न्यू कनेक्ट है, ओ कनेक्ट है, बहुत ही अच्छा लगा। और फीडबैक देख के वो गदगद हो गए, क्योंकि फीडबैक जो है इंकरेज करता है। तो सब लोग वहाँ पे फीडबैक भी जरूर दें, आज भी होगा और हर रोज वहाँ पे फीडबैक के लिए दें और मैक्सिमम मार्क्स के साथ वहाँ पे फीडबैक रखें। और सभी ऑन पैसिवियन को सपोर्ट के लिए थैंक यू बोला है। और न्यू कनेक्ट अभी जो अवेलेबल है मोबाइल ऐप में, रिस्पॉन्सिव मोड पे है और नेटिव मोड पे बहुत ही जल्दी आने वाला है, तो उसे फॉलो करना है सबको। इन दोनों के बारे में भी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, थोड़ा-थोड़ा बता देता हूँ कि है क्या चीज़ है, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़ है। और इसके बारे में मैंने वीडियो भी बना रखी है, तो इस वीडियो को भी ज़रूर देखना, मैंने ग्रुप में डाल रखा है। फिर भी अपडेट के माध्यम से मैं बता देता हूँ। और अगले हफ्ते की जो कमिंग वीक है, उसमें कुछ फीचर और ऐड करने जा रहे हैं और जल्दी उसे इम्प्लीमेंट भी करेंगे और बिना टाइम लगाए ज़ीरो डाउन टाइम प्रोसेस में करेंगे। जितने भी अपग्रेड्स करेंगे उसको, जितने भी करंट फीचर्स हैं उसको अपडेट करेंगे। और जल्दी ही हमारे पास और जो है वो कनेक्ट पे लाइव होगा ट्यूटोरियल सेशन वो कनेक्ट का, तो उसे भी आपने देखना नहीं भूलना है। इंट्रोडक्टरी और ओरिएंटेशन होगा, तो उसके बारे में बताएंगे। तो लाइव होगा वो कनेक्ट पे। और लास्ट में लिखा है, डू नॉट वरी, यू विल नॉट पे ए रेड सेंट, इट्स ऑल ऑन अस। ठीक है, तो किसी को भी न्यू ओ कनेक्ट का कोई पेमेंट नहीं करना। ठीक है, रेड सेंट को समझ लीजिए, आप एप्पल की बात हो रही है। ठीक है, सेंट मीन्स ओके कॉइन, तो जस्ट द ऑन पैसिव वे। तो एंजॉय। अब बात करते हैं, थोड़ा सा आपको बता देते हैं ये रेस्पॉन्सिव क्या है और अपना जो ये अपना नेट के बारे में बताया हुआ है, नेटिव ऐप, इसके बारे में बता देते हैं। ठीक है, पहले चलते हैं रेस्पॉन्सिव ऐप के बारे में। रेस्पॉन्सिव ऐप जो है वेबसाइट के थ्रू चलता है और एक्सेस होता है डेस्कटॉप, मोबाइल और किसी भी इंटरफेस के थ्रू। और ये जो रिस्पॉन्सिव ऐप है ये बेटर एक्सपीरियंस करता है, जैसे कि डिवाइस, ओएस, स्क्रीन साइज और ओरिएंटेशन और ब्राउजर प्लेटफॉर्म पे। और इसके कई स्टाइल्स होते हैं, इनलाइन और डिफरेंट लेआउट होते हैं और फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, तो ये था अपना रिस्पॉन्सिव ऐप। और नेटिव ऐप के बारे में बताते हैं। मार्केट में कई तरह की जो टेक्नोलॉजीज होती है बहुत सारे अवेलेबल हैं, उसमें से एक आता है नेटिव ऐप। ठीक है, और हाइब्रिड ऐप भी है और वेबसाइट ऐप भी है, तो उसके बारे में मैंने वीडियो दे रखी है। हमें सिर्फ बताना है अभी नेटिव ऐप के बारे में। नेटिव जो ह्यूमन को जो iOS है, एंड्रॉयड जैसे प्लेटफॉर्म है, उसके लिए बनाया गया है।
और इसमें नेटिव एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ साथ जो बनाया गया उस पे उसके द्वारा सपोर्ट है प्लेटफॉर्म द्वारा, और एंड्रॉयड के लिए जावा और कोटलिन है, और जबकि iOS के लिए ऑब्जेक्टिव सी और स्विफ्ट लैंग्वेज है। ठीक है, और इसके आगे बता देते हैं। हाइब्रिड जो ऐप है या क्रॉस प्लेटफॉर्म है, उसके जो कोर एप्लीकेशन है उसके प्लेटफॉर्म को कवर करने के लिए एक बेसिक कोड होता है, और नेटिव और जो हाइब्रिड ऐप है गूगल और प्ले स्टोर है उसको मार्केट के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब बात करते हैं जो नेटिव ऐप है वो इसमें खासियत क्या है। इसमें जो है स्मूथ परफॉर्मेंस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग प्रोग्रामिंग होती है, लैंग्वेज का प्रयोग होता है, और इसमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए कोडिंग करनी होती है, और इसमें सिंगल एप्लीकेशन के डिफरेंट वर्जन है, और यहाँ जो है ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट होने के कारण उस पर आसानी से चलता है। स्पीड बहुत ही खास है, इसमें सबसे हाईएस्ट है iOS और एंड्रॉयड OS के लिए कस्टमाइज किया गया। और इसमें जो नेटिव ऐप डेवलप करते समय कुछ मेमोरी और जो बैटरी के साथ यूज के लिए बहुत ही उचित है, और जेस्टर और सपोर्ट को लागू करने के लिए इंटीग्रेट करने के लिए नेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट बहुत ही आसान है। यूजर एक्सपीरियंस है, ये जो मोबाइल ऐप है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंस्टॉल करने के बाद जब इसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो डिलीट ना हो तो उसके लिए भी एक अत्यधिक प्रभाव डालता है। और जो अपना नेटिव ऐप है ये स्क्रॉलिंग के लिए बढ़िया है, जेस्टर इसमें बढ़िया होता है, रिकॉग्निशन बढ़िया होता है, और एनिमेशन बहुत ही अट्रैक्टिव है इसमें। डाटा प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी ये बहुत ही अच्छा है। डाटा की सिक्योरिटी के लिए हार्डवेयर रिसोर्स की जो फुल एफिशिएंसी की आवश्यकता होती है उसमें ये नेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट में संभव है। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही बढ़िया है इसकी। कैमरा, जीपीएस, कैलेंडर, माइक्रोफोन और स्मार्टफोन जैसे कार्य होते हैं इनबिल्ट डिवाइस में उपयोग के लिए बहुत तेजी से एक्सेस करता है। और इंटरफेस का निर्माण करते समय जो है हाइब्रिड ऐप की कुछ डेवलपमेंट की सीमाएं होती है जो कि कई में प्रयोग किया जाता है, प्लेटफॉर्म पे यूज किया जाता है। और जो नेटिव ऐप है बिना किसी रुकावट के लागू किया जा सकता है, जो कि टेक्नोलॉजी को प्रेजेंट करता है, और इसके जो मेंटेनेंस है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। ठीक है, तो आपको अपनी कंपनी पे गर्व होना चाहिए कि ये कंपनी कितना अच्छा काम कर रही है सबके लिए, और सब कुछ हाई लेवल का हो रहा है। तो थोड़ा मैं कहता हूँ आप भी पेशेंस रखिए, हम भी रखते हैं, और कदम से कदम मिला के चलिए। कंपनी बैकएंड पे टीम काम कर रही है, ऐसा दिन रात काम कर रहे हैं, तो हमें नॉलेज लेते रहना चाहिए। थैंक यू। ओवर टू होस्ट। गोपाल सर, ओके, चलिए यहाँ पे मैं एक हैंड रेज देख रही हूँ। हेलो, विमल कुमार शर्मा जी है, तो मैं उनको मंच में बुलाना चाहती हूँ। विमल कुमार शर्मा जी, हेलो, आप अपना हाँ बोलिए सर। थैंक यू मैम फॉर इनवाइटिंग मी। जो सर ने, तुलसीदास सर जी ने जो आज की प्रेजेंटेशन दी अमीरपुर से गरीबपुर, उसके जो 5 पॉइंट है मुझे बहुत अच्छे लगे, जिसमें जो है पहला जैसे भय था। रियल बात है, किसी में हम पैसा लगाते हैं तो भय वाली बात आ जाती है, लेकिन डर हो जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, ये बात सही है। शक, जहाँ संदेह होगा, डाउट होगा, वहां भी दिक्कत ही बनेगी, क्योंकि आगे कामयाबी नहीं मिलेगी। क्योंकि संदेह और शक में रहेंगे, शायद हो सकता है कि हम उसी बीच में विड्रॉल भी कर सकते हैं बिजनेस से। तो हम कहते हैं ना कि कुत्ता घर का रहे ना घाट का, है नहीं। पैसे भी का तो मैं विड्रॉल करोगे तो कम मिलेंगे। और फिर उसमें तीसरी जो पॉइंट सर ने बताया, एडवाइस। भाई एडवाइस तो ऐसा है कि गुड एडवाइस और बैड एडवाइस ज्यादातर जो है 1% ही यूनिक लोग ही होते हैं जो गुड एडवाइस देते हैं, नहीं अन्यथा बैड एडवाइस देंगे। हमेशा अपने से नीचा देखना चाहेंगे, कभी भी वो अपने से ऊपर देखना नहीं चाहेंगे कि भाई ये मुझसे ज्यादा
सक्सेसफुल हो जाएगा तो फिर मेरी वो वैल्यू मान सम्मान नहीं रहेगा। तो वो उनके अंदर थोड़ी सी ये मनोवृत्ति होती है जो बहुत ज्यादा गलत है वो। और चौथा जो पॉइंट बताया था आलसपुर लेजी, हाँ लेजी जो है दरअसल सही बात है कि लेजी जो है जो आलस होता है हमारे अंदर, गोरेली बात है कि उससे लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। लक्ष्मी हमेशा किनारा करती है जो आलसी होता है, और जो कर्मवीर होता है उसके जो है प्रवेश के लिए लालायित रहती है लक्ष्मी भी। और पांचवा पॉइंट जो बताया होशियारपुर, और जैसे स्मार्ट कहें, और मैं तो कहता हूं कि वो ओवर स्मार्ट वाली बात हो जाती है होशियारपुर। तो बहुत ज्यादा आगे गोल्ड लाइन उन्होंने सर ने बोली, मैनी थैंक्स सर। और साथ ही जितेंद्र सर को थैंक यू जो उन्होंने थोड़ा सा अपडेट दी। थैंक यू सो मच। ओवर टू। थैंक यू विमल कुमार जी, आपकी हो शेयरिंग बहुत अच्छी। तो गोपाल सर कंटिन्यू करिए। थैंक यू विमल सर, आपने बहुत ही शानदार फीडबैक दिया। आपने वाकई आपने जितने भी हमारे स्टेशंस पढ़े उसको अपने शब्दों में आपने डिफाइन किया, बहुत ही अच्छा लगा। और इस तरह आप आते रहें। थैंक यू वेरी मच सर। तो चलिए साथियों, अभी हमारे बीच एक बहुत ही अच्छे डायनेमिक लीडर्स मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, और काफ़ी डेडिकेटेड इंसान हैं, ऑन पैसिव के प्रति समर्पित इंसान हैं। तो मैं ऐसे शख्स को यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ जो हरपुल राय सर हैं। तो हरपुल राय सर, आपको मैं यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ। आप भी अपना शॉर्ट में फीडबैक जरूर दें सर, जो कि हमें इस मंच की शोभा बढ़ेगी। तो मैं आपको बुलाने से पहले आपके लिए चंद लाइनें बोलना चाहता हूँ। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। ऐसे इंसान जो कभी भी हारते नहीं है। तो प्लीज आपका वेलकम है हरपुल राय सर। थैंक यू गोपाल सिंह बिस्ट सर। वाओ, सुपर कॉस्टिंग, और क्या कहें हमारे आज के प्रेजेंटर और इस मंच के रचयिता हमारे तुलसीराम जयंती सर को जितना धन्यवाद दे उतने ही कम है, उनके लिए शब्द कम है। बहुत ही प्यारा उन्होंने आज प्रेजेंटेशन दिया है, और उन्होंने ये जो मंच बनाया है बहुत सुंदर मंच है। उस मंच पे बहुत से टेक पर्सन हैं और बहुत अच्छे नॉलेजेबल पर्सन होकर के, और वो बहुत अच्छे टॉपिक के ऊपर हमारे बीच में ज्ञान देते हैं। तो मैं सभी सम्मानित गुरु लीडरों को दिल से धन्यवाद करता हूं और सैल्यूट करता हूं। और आज के प्रेजेंटर हमारे तुलसीराम सर, जिन्होंने गरीबपुर से अमीरपुर तक का जो हमें सफर कराया है, इस ट्रेन में मैं कई दफे बैठा हूं। बस लास्ट स्टेप है जो इस पे हम सबको ही पहुंचना है, और हम जल्दी ही वो स्टेप जरूर कवर करेंगे। और बहुत अच्छा, थैंक यू, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप सभी। तो सबको मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। लव यू टू ऑल। थैंक यू जितेंद्र सर। बिस्ट साहब, गोपाल सिंह बिस्ट साहब, वेलकम। और टू गोपाल सिंह, थैंक यू। और जितेंद्र सर ने जो अपडेट किया उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। यस रत्ना मैम, कंटिन्यू। यस सर, 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। ये इस जो प्रेजेंटेशन के चलते, रेस चाहे गाड़ी की हो या जिंदगी की, जीतता वही है जो सही समय पर गियर बदलता है। बहुत अच्छे सर, सर ने जो शेयरिंग किया सुपर। अब मैं मंच में आगे बुलाना चाहती हूँ सुधीर माहुले जी को, जो वो बड़े मतलब एक ऐसे इंसान है कि शेयरिंग तो इतनी अच्छी देते हैं और बिल्कुल जैसे कंप्यूटराइज सुनते हैं वो एक एक चीज को। तो मैं बुलाना चाहती हूँ सुधीर माहुले सर। थैंक यू मैडम, मुझे इनवाइट करने के लिए। टीम ओपीएस टाइगर एंड एमयूएस मंच पर सभी अटेंडिस, होस्ट को मेरा प्यार भरा नमस्ते और वेलकम। माय नेम इज सुधीर मोहरले, वर्धा डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र से। आई एम पार्ट ऑफ अनपेसिवन। आज का प्रेजेंटेशन जंटे सर ने दिया, बहुत लाजवाब, जबरदस्त है और सीखने को मिला, नॉलेजेबल है। जो सफर कर रहे हैं उसमें बहुत 5 बड़े स्टेशन है, और 5 बड़े स्टेशन में
स्टेशन पार होने के बाद 2 छोटे स्टेशन है, तो उसमें ये बताया है कि खुद पर संदेह कभी नहीं करना चाहिए और जो पेशेंस बनाकर रहते सही रास्ते पर चलते हैं, विचलित नहीं होते, सतर्क रहना चाहिए। आलस तरक्की के लिए बाधा है, तो उससे बचना चाहिए। और जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, तरक्की में कई नेगेटिव सोच के लोग खुद को भटकने के लिए कोशिश करते, उससे बचे रहना चाहिए और लक्ष्य पर टिके रहना चाहिए। और उसके साथ साथ परिस्थिति पर समझौता करना चाहिए। और छोटे स्टेशन में मास्टर कार्ड वेरीफाई है, तो वो स्टेशन पार करे तो अमीरपुर जल्दी पहुंच सकते हैं, लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। और इकोसिस्टम सदैव नजर रखते रहना चाहिए, मीटिंग अटेंड करना चाहिए। इसी कारण से अमीरपुर स्टेशन पहुंच जाएंगे। तो मेरे 2 शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ। थैंक यू मैडम। थैंक यू सुधीर सर, आपने बहुत ही शानदार फीडबैक दिया और आप हमेशा बिल्कुल डेडिकेटेड इंसान हैं और बिल्कुल सटीक आप जो भी फीडबैक देते हैं बहुत ही सटीक देते हैं और कम शब्दों में रखा आपने। बहुत ही थैंक यू वेरी मच सर, बहुत ही वाकई माइंड ब्लोइंग था आपका। चलिए साथियों, मैं इस मंच पे अभी नारी शक्ति को बुलाना चाहता हूँ हमारी कोर सभा से जो सभासद हैं। मैं ऐसी नारी को यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ जो कि एक बहुत ही अच्छी डायनेमिक लीडर्स हैं और बलिया से बिलोंग करती हैं, तो विद्या मैम को। तो मैं उनको बुलाने से पहले उनके लिए कुछ चंद लाइनें कहना चाहता हूँ। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुमसे हारी है, कोमल है तू कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। तो ऐसी नारी को मैं बुलाना चाहता हूँ। तो विद्या मैम, आपका मोस्ट वेलकम। प्लीज शॉर्ट में फीडबैक दें। विद्या मैम, आप तक मेरी आवाज आ रही है तो यू आर मोस्ट वेलकम। चलिए साथियों, हो सकता है उनका। हेलो यस सर, मेरी वॉइस आ रही है? यस आ रही है मैम, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू सर मुझे इनवाइट करने के लिए। और आज सर का दूसरी बार मैंने ये सेशन सुना और बिल्कुल दोस्तों, एक हम सभी भीड़ में चल तो देते हैं सफर के लिए और धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं कुछ ना कुछ सलाहकार हमारे आते हैं, हमें अलग अलग सलाह दे करके हमें डिमोटिवेट करते हैं। हम धैर्य नहीं रख पाते हैं किसी भी काम में, जो हमारे लिए जो धैर्य जरूरी है वो नहीं रख पाते हैं और मंजिल तक पहुंच नहीं पाते हैं। कभी कभी तो मंजिल तक पहुंचने के बाद भी हम अपने कदम पीछे ले लेते हैं। यहाँ कुछ हमारे ऑन पैसेज में भी यही हाल हुआ है। और लोग ऑन पैसेज की फाउंडेशन लेकर भी एंड इन मौके पे कैंसिल बटन आया और कैंसिल बटन दबाकर वो लोग आउट हो गए। अब कैसे उनसे वो गलतियां हुई वही जाने। पर सर का जो आज सेशन था, विभिन्न स्टेशन थे, उन स्टेशन पे कैसे कैसे चढ़ाव आए, किन किन बातों से लोग निराश होकर के कहीं ना कहीं छोड़ करके ऑन पैसेज को चल दिए। तो कुछ इसी तरह के हमारे जीवन का सफर भी रहता है। तो बहुत माइंड ब्लोइंग सेशन रहा सर का और क्राउड भी बहुत अच्छी रही। तो यहाँ पे हम सभी जितने भी मेरे इस मंच पे हमारे कोर मेंबर्स है सभी का वेलकम और हमारी जो है उनका भी वेलकम। और सभी ने धैर्य रखकर इतना अच्छा सेशन सुना, अपना समय निकाल करके आए और उम्मीद करती हूँ कि सभी को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। उन्हें पता चला होगा जो उन्होंने अपने यहाँ पे समय लगाया वो बहुत समय जो दिया उन्होंने, वहां से ये लोग नॉलेज भी लेकर के जरूर नॉलेज उन्हें मिली है। तो थैंक यू गोपाल सर, बस मैं कहना चाहूंगी। ओवर टू यू। थैंक यू विद्या मैम, बहुत अच्छी शेयरिंग आपकी। सच है कि देखिए जीवन में उतार चढ़ाव के साथ अगर लोग ना आगे बढ़ के मतलब उन चीजों को भूलना, तो देखिए एक समय आता है कि खुद ही इंसान वो चीजों को भूलता है, क्योंकि जिंदगी को आगे बढ़ाना है तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो बस पहले का कुछ रोना ना लेकर आगे बढ़े तो सफलता जरूर मिलती है। इसी के बीच में यहाँ पे बुलाना चाहती हूँ इंद्रजीत सिंह जी हैं,
इंद्रजीत सिंह, ओके चलिए मैं यहाँ से कालूराम कालूराम मीना जी का ही है क्या ये कालूराम मीना? यस कालूराम मीना जी। अच्छा कालूराम मीना जी, तो ओके मैं आगे बुलाती हूँ मोतीराज जैन जी, विजय पाल जी। चलिए अपने ही कोर टीम से मैं बुलाती हूँ शेयरिंग के लिए सुनील शर्मा जी को। सुनील शर्मा जी। थैंक यू रत्ना मैम, थैंक यू। मैं सोच ही रहा था कि मेरा नंबर कब आएगा, मैं तो रेडी था। हाँ, वो गाना सुना ना, मैं कब से रेडी हूँ तैयार फीडबैक के लिए। तुलसी जी का जो सेशन मैंने सुना है, कई जगह मैंने सुना है, लेकिन जो आज की प्रेजेंटेशन थी ना, बड़ी गजब थी। बोली वही होती है, लेकिन उसके शब्द जो होते हैं ना, उस पे जान होती है। और जो आज का प्रेजेंटेशन था, बहुत ही शानदार, लाजवाब, अनस्टॉपेबल, अनबिलीवेबल था। और जो कोऑर्डिनेशन चल